नमस्कार, भारत तस्वीर न्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र नगर परिषद बड़ी जीत लाइव अपडेट। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर सामने आ चुकी है। एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र नगर परिषद चुनावों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। जी हां दोस्तों, जिन लोगों का कहना था कि एआईएमआईएम महाराष्ट्र में कुछ खास नहीं कर पाएगी, आज उन्हीं के लिए जवाब बनकर सामने आया है। रिजल्ट महाराष्ट्र नगर परिषद चुनाव की मतगणना के दौरान अकोला जिले के अंतर्गत आने वाले अकोट से एआईएमआईएम के 4 उम्मीदवारों ने धमाकेदार जीत हासिल कर ली है, जबकि एक अन्य सीट पर भी एआईएमआईएम की जीत की पुष्टि हो चुकी है। दोस्तों, जैसे ही ये खबर काउंटिंग सेंटर से बाहर आई, एआईएमआईएम के कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। ढोल नगारों के साथ नारेबाजी, मिठाइयों की बारिश और सोशल मीडिया पर लगातार बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर एआईएमआईएम की जीत ट्रेंड कर रही है। आज की तारीख है 21 दिसंबर और इसी दिन महाराष्ट्र नगर परिषद चुनाव का रिजल्ट सामने आ रहा है। एआईएमआईएम ने पूरी ताकत और दमखम के साथ चुनाव लड़ा और नतीजे सबके सामने हैं। कैंडिडेट्स के नाम, वार्ड नंबर और पूरी डिटेल हम आपको अगले अपडेट में बहुत जल्द देने वाले हैं। इस चैनल पर आपको एआईएमआईएम से जुड़ी हर छोटी बड़ी सटीक और तेज अपडेट मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर आप भी एआईएमआईएम के इसी जीत से खुश हैं, तो दोस्तों अगर आप भी एआईएमआईएम की इस जीत से खुश हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि एआईएमआईएम आई है और जीत कर ही आई है। शुक्रिया। 20वें राउंड के बाद एआईएमआईएम की ऐतिहासिक बढ़त, 22 सीटों पर जबरदस्त जीत। महाराष्ट्र नगर परिषद चुनाव में वोटों की गिनती लगातार जारी है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। 8वें राउंड की काउंटिंग पूरी होते ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 22 सीटों पर शानदार और ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में आज नया इतिहास लिखा जा रहा है। 8वें राउंड के बाद एआईएमआईएम की जीत का पूरा ब्रेकअप। अभी भी रेस में एआईएमआईएम। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, 10 सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार अभी भी आगे चल रहे हैं, जबकि कई सीटों पर पार्टी मजबूती से दूसरे स्थान पर बनी हुई है। यानी साफ है कि एआईएमआईएम इस चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में आ चुकी है और मेयर की कुर्सी पर भी एआईएमआईएम की दावेदारी तेज होती जा रही है। 22 नगर चेयरमैन एआईएमआईएम का जलवा। सूत्रों के मुताबिक 18 नगर चेयरमैन पहले ही जीत चुके थे और खुलदाबाद से 4 नई जीत के साथ अब कुल 22 नगर चेयरमैन एआईएमआईएम के खाते में जा चुके हैं। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में एआईएमआईएम लगातार दबदबा कायम कर रही है। अब आपकी बारी है, आपके हिसाब से एआईएमआईएम कुल कितनी सीटें जीतेगी? क्या एआईएमआईएम मेयर की कुर्सी तक पहुंचेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपके पास कोई ग्राउंड रिपोर्ट, अपडेट या सर्वे है तो उसे भी कमेंट में शेयर करें। आपकी राय, आपका अपडेट हमारी अगली वीडियो की सबसे बड़ी खबर बन सकती है। शुक्रिया। ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में खुला एआईएमआईएम का खाता। फाइनली ओवैसी की ताबड़तोड़ एंट्री, बड़ी जीत की ओर एआईएमआईएम। महाराष्ट्र की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में एआईएमआईएम ने फाइनली अपना खाता खोल दिया है और इसके साथ ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दोस्तों, नगर परिषद चुनाव को लेकर फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और इस पोल ने लगभग सभी बड़ी पार्टियों की नींद उड़ा दी है। एबीपी न्यूज, आज तक न्यूज इंडिया जैसे बड़े बड़े न्यूज चैनलों के ओपिनियन पोल साफ संकेत दे रहे हैं कि एआईएमआईएम इस बार बीएमसी चुनाव में सभी पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे निकलती दिख रही है। पार्टी को 20 से 30 सीटों पर बड़ी और निर्णायक जीत मिलने का दावा किया जा रहा है।
पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है और अंतिम चरण का मतदान 20 दिसंबर को होने वाला है। लेकिन उससे पहले ही जो ओपिनियन पोल सामने आए हैं उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति का पूरा गणित बदल कर रख दिया है। खास बात यह है कि पहले चरण की काउंटिंग 3 दिसंबर को होनी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने एक साथ मतगणना का फैसला लेते हुए अब 21 दिसंबर को फाइनल रिजल्ट की तारीख तय की है। ओपिनियन पोल में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो ये है कि एआईएमआईएम महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में इतिहास रचने जा रही है। विपक्षी दलों में टूट का सिलसिला जारी है। कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के कई उम्मीदवार अपनी नॉमिनेशन वापस लेकर एआईएमआईएम को समर्थन दे रहे हैं। खास तौर पर एआईएमआईएम के जनरल सेक्रेटरी सैफ पठान साहब महाराष्ट्र की सियासत में तूफान बनकर उभरे हैं। वो लगातार कद्दावर नेताओं को पार्टी में शामिल करा रहे हैं और एआईएमआईएम उम्मीदवारों को मजबूत समर्थन दिला रहे हैं। मुमरा इलाके से बड़ी खबर, कांग्रेस के दर्जनों उम्मीदवार खुलकर एआईएमआईएम के समर्थन में उतर चुके हैं। यहां तक कि पहले से जीते हुए प्रत्याशी भी अब एआईएमआईएम के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इन तमाम घटनाओं के बाद सियासी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यही रफ्तार रही तो महाराष्ट्र में एआईएमआईएम बड़ी जीत दर्ज कर सकती है और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब मेयर की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। पहले चरण में एआईएमआईएम को जबरदस्त और मजबूत वोटिंग मिली है। अब निगाहों टिकी है 20 दिसंबर के आखिरी चरण पर, जिसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। अब आपकी बारी है। एआईएमआईएम की इस बढ़त और ओवैसी की रणनीति पर आप क्या सोचते हैं? किंग न्यूज। नीतीश कुमार के खिलाफ एआईएमआईएम का चक्का जाम। नीतीश कुमार पर लगा है मुस्लिम महिला के सम्मान से खिलवाड़ का गंभीर आरोप और इसी मुद्दे पर अब एआईएमआईएम पूरी ताकत के साथ सड़कों पर उतर चुकी है। दोस्तों, जिस तरह से एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने जाने का कथित मामला सामने आया है, उसने पूरे देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस मुद्दे पर बेहद सख्त और बेबाक बयान दिया है और उसके बाद एआईएमआईएम की पूरी टीम एक्शन मोड में आ गई है। गुजरात से उठी चिंगारी सड़कों पर एआईएमआईएम। सबसे पहले आपको दिखाते हैं गुजरात की वो वायरल तस्वीरें जहां एआईएमआईएम के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। नीतीश कुमार, शर्म करो, महिलाओं के सम्मान से माफी मांगो, महिलाओं के सम्मान में माफी मांगो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इन नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। एआईएमआईएम गुजरात प्रदेश अध्यक्ष जनाब साबिर काबिलवाला साहब के नेतृत्व में और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के निर्देश पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। यहां तक कि नीतीश कुमार की तस्वीर पर जूते से विरोध और खुला ऐलान, महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ओवैसी का बड़ा बयान, सीधे नीतीश पर हमला। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने साफ शब्दों में कहा है, अगर यह घटना सच है तो यह सिर्फ एक महिला का नहीं, पूरे समाज के सम्मान पर हमला है। नीतीश कुमार को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। ओवैसी साहब के इस बयान के बाद एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाएं और कई हिंदू बहनें भी सड़कों पर उतरी। महिलाओं का अपमान नहीं चलेगा। प्रदर्शन के दौरान लगातार नारे गूंजते रहे, महिलाओं का अपमान नहीं चलेगा, हिजाब हमारी पहचान है, माफी मांगो नीतीश कुमार। पूरा माहौल आक्रोश और गुस्से से भरा हुआ दिखाई दिया। अब सवाल आपसे दोस्तों, जिस तरह से एक मुस्लिम महिला के हिजाब को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ है, जिस तरह से एआईएमआईएम ने खुला मोर्चा खोल दिया है, आप क्या सोचते हैं? क्या नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए या फिर इस्तीफा देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह आवाज हर जगह पहुंचे। रिजल्ट, महाराष्ट्र नगर पार्षद चुनाव, एआईएमआईएम का जबरदस्त प्रदर्शन। अब तक 20 सीटों पर शानदार जीत। महाराष्ट्र नगर पार्षद चुनाव की वोटों की गिनती जारी है और शुरुआती रुझानों में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम ने सियासी हलकों में भारी हलचल मचा दी है। अब तक के पुख्ता और सटीक रुझानों के मुताबिक एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर शानदार जीत दर्ज कर ली है, जबकि कई अन्य सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार भारी बढ़त बनाए हुए हैं।
कुल मिलाकर 20 सीटों पर एआईएमआईएम की पक्की जीत, 30 से ज्यादा सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और कई जगह आरामदायक बढ़त के साथ बीजेपी, शिवसेना और अन्य दिग्गज प्रत्याशियों को पीछे छोड़ दिया है। पूरा महाराष्ट्र गवाह, हर जोन में एआईएमआईएम का जलवा, चाहे उत्तरी महाराष्ट्र हो या दक्षिण महाराष्ट्र, हर जगह एआईएमआईएम के पतंग आसमान में उड़ते नजर आ रहे हैं। यह सिर्फ जीत नहीं बल्कि एक मजबूत सियासी संदेश है। नगर अध्यक्ष की सीट पर भी एआईएमआईएम सबसे आगे। लेटेस्ट ट्रेड्स के मुताबिक नगर अध्यक्ष पद पर भी एआईएमआईएम उम्मीदवार सबसे आगे चल रहे हैं, जो आने वाले समय में और बड़ी जीत की ओर इशारा करता है। लाइव और फास्टेस्ट अपडेट के लिए दोस्तों, तेज, सटीक और जमीनी अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम का जलवा जारी है, कहानी अभी बाकी है।